बात है कि यह जो शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया है विद्यालय का समय सुबह में 6 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक संचालित करने के लिए, यह से कहीं से नीतिगत निर्णय उनका नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि श्रीमान के पाठक जी, जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं, उनके द्वारा जो सरकार ने उनको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पे काबिज किया है शिक्षकों की नीति और नियम को बनाने के लिए, लेकिन उनको व्यवहारिक पक्ष का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। अव्यवहारिक स्थिति में जाके वो लगातार शिक्षकों के लिए नियम कानून को बनाते जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, मैंने भी अभी हाल में ही शिक्षा मंत्री महोदय से मिलके भी कहा था कि विद्यालय जो पूर्व की भांति, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, छात्रों को, छात्राओं को, शिक्षकों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है और बच्चों को और शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को काफ़ी दूर दूर से विद्यालय में जाना पड़ता है। इस परिस्थिति में बताइए कि यह कहाँ से नियम संगत है कि सुबह में एकदम 6 बजे के पहले 5:45 में विद्यालय पहुंच जाना है और 1:30 बजे तक बिना खाए पिए आपको विद्यालय में काबिज रहना है। यह कहीं से नीतिगत बात नहीं है। इसीलिए मैं उनको और शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों को यह कहना चाहता हूं कि आपको कम से कम जनता हित में, छात्र हित में, शिक्षक हित में, शिक्षिकाओं के हित को देखते हुए आपको यथाशीघ्र जो आपके निर्णय जो बनाए गए हैं 6 बजे से जो 1:30 बजे तक का है, वह निर्णय को यथाशीघ्र संशोधित करके 6:30 बजे से 11:30 बजे तक विद्यालय के संचालन को कराना चाहिए। और अभी मैं आपको रजनीश जी यह बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा, कल ही परसों का महामहिम राज्यपाल का एक आदेश निर्गत हुआ। आपने देखा होगा कि पूर्व में 1 महीना पहले इन्होंने गर्मी की छुट्टी दी और छुट्टी भी क्या इन्होंने दिया, छुट्टी तो कोई छुट्टी रहा नहीं। उस परिस्थिति में भी शिक्षक को और शिक्षिकाओं को लगातार विद्यालय में वो बुलाने का काम किए हैं। तो इसीलिए महामहिम राज्यपाल ने जो कहा है, आज बिहार का तापमान 45 से ऊपर जा रहा है, इतनी विषम संकट पड़ी हुई है और तब उस परिस्थिति में गर्मी की चिलचिलाती धूप में नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिन खाए पिए विद्यालय में जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं जा रही हैं। उनके हित को देखते हुए यह 1 महीना का जो वक्त है, उस वक्त में उनको यथाशीघ्र छुट्टी घोषित करनी चाहिए। महामहिम के आदेश जो सर्वोपरि है बिहार में, उनके आदेश को लागू करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह कहना चाहता हूं कि व्यवहारिक ज्ञान को समझिए और नीतिगत निर्णय जो आपके द्वारा लिया जा रहा है, वैसे फैसले जो अव्यवहारिक फैसले हैं, वह फैसले को आप बदलिए। जैसे कि आपने स्कूल में कहा कि शिक्षा मंत्री से मिलकर भी सारी बातें हैं, लेकिन वो तो ऐसे अधिकारी है कि इसको सुनते ही नहीं, वो अपनी क्या करना। देखिए, सबसे बड़ी बात हमने आपको यही कहा कि सरकार ने उनको अपर मुख्य सचिव के पद पे बैठाया है। उनको शिक्षकों के और छात्राओं और छात्रों के हित को देखते हुए उनको निर्णय लेना चाहिए। और जब सारे समाज के लोग, जनप्रतिनिधि लोग यह सवाल को उठा रहे हैं कि आपको कम से कम व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए यह निर्णय लेना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में एसीएस महोदय को यह नीतिगत निर्णय लेना चाहिए, तुरंत अपने फैसले को बदलना चाहिए। अगर अपने फैसले को नहीं बदलते हैं तो मैं तो सरकार से यही आग्रह भी करता हूं कि ऐसे अपर मुख्य सचिव जो अपने फैसले पे अडिग हैं, जो समाज को देखते हुए फैसला को नहीं बनाते हैं, ऐसे एसीएस के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वह जो जनता हित की भावना है, समाज हित की भावना है, शिक्षक हित की भावना है, उसको देखते हुए अच्छे निर्णय लिया जाए ताकि समाज के लोगों को परेशानी नहीं हो।